जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो मैं इससे पहले कल तो गैप हो गया था मेरा, मैं ब्लॉग नहीं डाली। तो बारात जाने का बाद से क्या हुआ फिर मैंने दिखाया था। बारात तक ही वीडियो रहने दिया था। तो उसके बाद से सीधा मैं नेक्स्ट डे सुबह का है, जब दुल्हन उतर चुकी थी, क्योंकि दुल्हन एकदम सुबह सुबह ही आ गई थी। तो उसके बाद उसके चलते ना मैं वीडियो उतना उतरने का भी नहीं बना पाई, क्योंकि उस टाइम मैं भी नहा वहा रही थी जल्दी जल्दी। तो ये देखिए दुल्हनिया हमारी देवरानी उतर गई हैं। तो उतार करके और जो भी ये होता है ना, कोहबर में लेकर के जाते हैं पहले, पूजा रूम होता है तो वहीं पर ही लेकर जाते हैं। तो वहीं पर ही ले करके और दही वही क्या क्या खिलाते हैं। तो वो सब हो चुका था। और उसके बाद से जो कैमरे वाले भैया थे तो ये वो फिर चले जाते। तो इसीलिए लास्ट ये हुआ, सब सब कोई का क्या बोलते हैं, पैर आशीर्वाद लिया गया, दूल्हा दुल्हन दोनों जान लिए, जो कि होता है। तो हमारे यहाँ लास्ट में वही होता है। और वही ले करके आशीर्वाद लिए। उसके बाद से ये देखिए ऊपर में ना ककन खुलने जा रहा है। तो छत पे ही सब कुछ हुआ था सारा नियम। तो इसीलिए दुल्हन को छत पर लाया गया कि ककन यहीं पर ही खुलेगा। तो ये देखिए हमारी दोनों देवरानी ही लगेंगी, दोनों देवरानी ही लगेंगी, नहीं देवरानी हैं दोनों देवरानी। एक बड़ी देवरानी छोटी देवरानी को लेकर के आ रही हैं। तो नया नया जब दुल्हन आती है तो कितना अच्छा लगता है ना, और फेस देखने के लिए भी उत्सुकता रहती है सब कोई को। तो यही है। और मैंने अच्छे से वीडियो नहीं बनाया है दुल्हनिया का, क्योंकि अभी नया नया है गांव में, तुरंत फेस उस रिवील नहीं किया जाता है, तो इसीलिए। तो ये देखिए कौन पता नहीं बनाया मेरा वीडियो, मैं नहीं बना रही थी। तो शायद मैंने किसी को दिया था कि मेरा वीडियो बना दो। तो ये देखिए कैसा ये हो गया है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो यही सब हो रहा था। ककन खोलने का टाइम में ये लास्ट ये रहता है। और जल्दी जल्दी ककन खोल दे रहे थे, क्योंकि सब कोई जाने के लिए बोल रहा था, सब कोई कि सब निकलने का लिए तैयारी में ही थे। हम भी थोड़ी देर के बाद से निकल ही जाते। तो यही हो रहा है। और सब कोई बाहर निकल करके देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे लग रहा है मैंने कैमरा चालू कर दिया था और मुझे याद नहीं है, इसीलिए रह गया। तो अभी देखिए फाइनली ये हुआ। तो दूल्हा दुल्हन को दोनों जन को बैठा करके, और ये भांजे लोग हैं तो ककन उन्हीं से खुलवाते हैं। पंडित जी से भी खुलाया जाता है, लेकिन भगना भांजा तो पंडित के बराबर ही होता है, हमारे में वही माना जाता है। तो वही खोल दे रहे हैं। तो ये देखिए और गर्मी की वजह से ना लास्ट में थोड़ा और ये होने लगा। देख रहे हैं ये एकदम सुबह का टाइम का है, कितना धूप निकल आया है। तो वही सब बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, वही सब हो रहा है। मेरी बड़ी मम्मी जी कर रही हैं सब कुछ। तो यही सब। तो भांजे जी पूजा अगरबत्ती दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद से ये जो धागा बांधा जाता है, शायद हल्दी के दिन बांधा जाता है इसको। तो इसी को खोला जाता है और इस धागे को तोड़ा नहीं जाता है, खोल दिया जाता है। तो खोलने के बाद से और ना ये माड़ों में भी ना कुछ शायद बंधा रहता है, मैं उतना नहीं जानती हूँ अच्छे से। तो उसको ना घर के दामाद या समधी वही खोलते हैं। तो ये बड़े दामाद जी हैं तो वही खोल दे रहे हैं, क्योंकि वो जब तक ना खुले तो बोला जाता है कि सब देवी देवता बंधे रह रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, पितृ अपने जो भी हैं बंधे रह रहे हैं। तो उसके बाद से बस वो वीडियो बस वहीं तक का था लास्ट। तो ये नेक्स्ट डे का है, जब मेरी ननद के साथ, मेरी ननद भी अब जा रही हैं। तो आए थे हम लोग को कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पर ही हम लोग नहीं देख रहे थे साड़ी, बगल में एक जन आई हुई थी, आए हुए थे, वही देख रहे थे, अपनी बेटी के लिए साड़ी देख रहे थे। तो हम लोग भी बैठ के मैं भी थोड़ा वीडियो बना दी। मेरी ननद, मुझे कुछ नहीं लेना था, मेरी ननद को ही कुछ लेना था, तो आए थे। तो यहाँ मेरी बेटी, मेरी दोनों भांजियों को गए थे ठंडा देने के लिए। ठंडा वो लोग जिद कर रहे थे कि हम लोग पेप्सी पियेंगे पेप्सी, तो वही देने गए थे।
तो ये देखिए गांव में ना, लेकिन साड़ी ना हम लोग का यहाँ शहर में ऐसा मतलब उड़ीसा में ऐसा चमक धमक वाला नहीं मिलता है, लेकिन गांव में अच्छे से मिल जाता है। और देखिए मैं एकदम ना हल्का साड़ी, लास्ट में इतना गर्मी हो गया था, हाथ हो गया था ना कि मैं जैसा थी वैसे ही निकल गई थी। तो वही, और उसके बाद से देखिए घर आ कर के हम लोग घर में आए हैं और मैं प्याज व्याज काट रही हूँ, ताकि मेरी ननद अब ना रात का मतलब लंच का ये हो रहा है, तो प्याज व्याज काट रहे हैं और खाना बनेगा। तो इधर मेरी सासू माँ मतलब मेरी चाची जी मतलब ये कर दे रहे हैं, बर्तन वर्तन धो दे रहे हैं। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी वो धो रहे थे। और शाम हो चुका है, हम लोग क्योंकि घूम के आए थे, थक गए थे। तो ये है फिर से नेक्स्ट डे का, टोटल ये 3 दिन का ब्लॉग है। तो नेक्स्ट डे का है जब मैं चिकन आया था हमारे यहाँ, तो क्योंकि मेरी ननद जी जा रही थी तो बोले कि चिकन बन जाए, तो चिकन जा रहा था तो मैं बना रही थी। तो ये मसाला पीस रही थी, हमारे यहाँ तो ग्राइंडर नहीं है गाँव में, तो मसाला पीस रही थी। और मैं जैसा यहाँ बनाती हूँ ना देसी स्टाइल में, तो वैसे ही बना रही थी, सब प्याज वाज सब एक में मसाला वसाला डाल करके। और चिकन हमारा 3 किलो जैसा था, तो एक कढ़ाई में नहीं होता, तो इसीलिए मैंने 2 कढ़ाई ये किया था। और मेरी ननद जी बोली थी कि भाभी अब आप जैसा बनाते हो वैसे ही बनाना, तो मैं इसीलिए वैसा ही बना दे रही हूँ। और क्या होता है ना, गर्मी है तो बैठ के बनाने भी नहीं, और लेट हो गया था क्योंकि गांव में तो तुरंत सुबह सुबह चिकन उकन मिलता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। करीब 10-11 बज ही गया था, धूप पूरा हो गया था। तो सब कुछ मैंने मसाला प्याज व्याज जो भी डालना था, मैंने तो रेसिपी मतलब कितनी बार शेयर की है। तो चिकन दोनों को आधा आधा करके, मतलब देसी चिकन था, देसी मुर्गा जो बोलते हैं ना वो वाला था, बॉयलर नहीं था। तो पहले मैं सब वही पुराना प्रोसेस, पहले मैं हाथों से मिक्स कर देती हूँ सारा मसाला तेल उल को, और गोटा गोटा लहसुन भी मैं डाली थी, और मिक्स उस करके और फिर दोनों तरफ मतलब आधा आधा कर दूँगी। और एक चीज़ गांव में क्या होता है ना, मतलब पीस ना बहुत बड़ा बड़ा काटते हैं, मतलब मुर्गा हो चाहे कुछ भी हो। तो और हमारे यहाँ हम लोगों का यहाँ छोटा छोटा कटता है, तो छोटा छोटा कटने से क्या होता है ना कि थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है। खैर जहाँ जैसा देश वैसा भेष वाला सिस्टम है। और हाँ, मैं एक चीज़ फिर से बोल दूँ कि जिनको पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। बहुत जन को होता है जो नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब देखने में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद से मैं बैठा दे रही हूँ चूल्हे पर बैठा दूँगी दोनों कढ़ाई, और आराम से हो जाएगा तब तक। तो उसके बाद से ना कुछ कपड़े रह गए थे, और मैं बोली कि चलो नहा भी लेते हैं। तो कुछ कपड़े थे, कपड़े धो करके नहाना। यहाँ पर देखिए मौज मस्ती, और यहाँ पे हम बात कर रही है मेरी दादी सास से, और यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। बस यहीं तक का ये ब्लॉग है। तो और उसके बाद से एक और मेरी ननद जी का विदाई हुआ वो ब्लॉग रहेगा, बस उसके बाद से गाँव का ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले चल जाए। मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले चल जाए। ये चीज़ बोलने से पहले ना मैं ऐसे ही गड़बड़ करती हूँ। तो ये देखिए खाना हमारे यहाँ बनता था ना, तो एक कपड़े से हम लोग ढक देते थे। तो ये देखिए मेरा चिकन तैयार हो गया है, देसी चिकन। तो बताइएगा कैसा लग रहा है देखने में, जो खाते हैं उन लोगों को पूछ रही हूँ। ओके।